ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हो गया है। एक्चुअली नाइन्थ क्लास के भी हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो एक ये स्पेशल क्लास मैंने अरेंज की है जिसमें नाइन्थ क्लास से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी इसी क्लास में डिस्कस की जाएंगी। और जो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, जहां कहीं भी आपका डेटा आपके पास अवेलेबल है। और हमारे चैनल को भी देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखता जा रहा हूं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसी स्क्रीन पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन तो आपको जो नया पैटर्न बोर्ड का है उसके हिसाब से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन की मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट दे रखी टॉपिक वाइज, आप उसको देखिएगा। और वीडियोस भी बहुत सारी बनाई, लेकिन हमारे हिसाब से वीडियोस पे ज्यादा फोकस ना करके आप सीधे आंसर्स चेक करते जाइए, जो हमने डेटा दिया है आपका फायदा होगा, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू को डिक्टो बताया नहीं जा सकता है कि कहां से वो आ जाएगा। हाँ, एमसीक्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि इस जगह से वो टच जरूर करेगा और कोई ना कोई एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। जैसे कि कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका, नोट करते जाना, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, ऊप्स प्रिंसिपल। ऊप्स प्रिंसिपल्स आपके कौन से हैं? 4 हैं। अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और चौथा कौन सा है? पॉलीमॉर्फिज्म। इन 4 कॉन्सेप्ट से आपका एक एमसीक्यू 100% आपको मिलेगा। अब वो चाहे पिक्चर फॉर्म में, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है बोर्ड के एग्जाम का, तो उसमें पिक्चर, अच्छा चलिए मैं उसको भी खोल लेता हूं, उसी के साथ डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ता हूं। हाँ, वीडियो भी है उसकी। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं दिखा रहा हूं, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये नोट कर लिया पॉइंट? देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये जरूरी नहीं पिक्चर फॉर्म में हो, ये डायग्राम फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से लाइंस खींच के बनाए, पिक्चर जरूरी नहीं है। तो इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है, नेम द फीचर ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। तो इस पिक्चर में आपका कौन सा फीचर्स जावा का यूज हो रहा है? तो यहां पर ये इनहेरिटेंस यूज हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए उन्होंने कोई आपकी वॉशिंग मशीन बना दी इस तरीके से, कुछ स्विच लगा के, है ना। तो तो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। और ऐसे ही उन्होंने, हाँ, जैसे ये एटीएम मशीन बना दी, ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन शो कर रहा है। और ऐसे ही उन्होंने कोई एक चार्ट बना दिया, ए बी और सी, ऐसे करके कोई चार्ट बना दिया। तो ये क्या, ये इनहेरिटेंस है। ये पेरेंट क्लास है और उसके ये बच्चे हैं, सब क्लास। ये बेस क्लास या पेरेंट क्लास है और उसके ये सब क्लास है। तो ये आपका एक क्वेश्चन इसमें से मिलना ही मिलना है।
पॉलीमॉर्फिज्म में वो कई तरीके से वर्क कर सकते हैं कि जैसे पॉलीमॉर्फिज्म में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या था, पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, यानी किसी बच्चा सुनो ध्यान से, किसी एक चीज को एक से अधिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसे कि आप ह्यूमन हो, तो ह्यूमन में ये किस क्लास यानी साइंस के रूप में देखा जाए किस क्लास से ये बिलोंग करते हैं, तो एक मेमल क्लास होती है, मेमल वर्ग, ठीक, मेमलिया वर्ग, ठीक। तो उसमें ह्यूमन भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो आपका मेमलिया क्लास का एक फीचर है सी, देखना, तो ह्यूमन भी देख सकते हैं और एनिमल भी देख सकते हैं, लेकिन देखने में दोनों में डिफरेंस है कि हमारी आईज जो है रात को नहीं देख सकती हैं और उनकी आईज रात को भी अंधेरे में देख सकती है, या हमारी आईज रात को चमकती नहीं है लेकिन उनकी आईज रात को चमकती हैं। तो फीचर तो सेम है, देखना हमारा या उनका, लेकिन दोनों फीचर्स अलग अलग वर्क कर सकते हैं। तो आपका पॉलीमॉर्फिज्म इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो हमारा एक लाइन होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही क्लास में एक के नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाया जाए। जैसे वॉइड ऐड, वॉइड ऐड, वॉइड ऐड, और एक ऐड जो है दो कैरेक्टर को ऐड कर रहा है, एक ऐड दो इंटीजर को ऐड कर रहा है, एक ऐड दो या तीन फ्लोटिंग वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो काम तीनों अलग अलग कर रहे हैं लेकिन सब फंक्शंस के नाम एक ही हैं, तो उसको आप पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। हाँ, मोबाइल फोन एब्स्ट्रैक्शन है। हाँ, वो अगर उस टेक्निकल तक जाएंगे तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों। ऐसे दो तीन फील्ड आपकी फिक्स हैं, वहां से आपका क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। जैसे मैं इसी में देख लेता हूं, ये जल्दी जल्दी मैं दिखाई दे रहा हूं। अब एक क्वेश्चन आपका ऑपरेटर से मिलना है, पक्की बात, ये लिख लो। दूसरा क्वेश्चन आपका ऑपरेटर से मिलने ही मिलना है, कि कोई ऑपरेटर दिया होगा उसको पहचानने के लिए कहा जाएगा कि ये किस में आता है, बिल्कुल फिक्स है दूसरा क्वेश्चन ऑपरेटर से। जो इसके 10th के होंगे वो मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो ऑपरेटर में देखो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। तो दो चीजों में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी ऑपरेटर यूज होते हैं, यानी कि ए बी से छोटा है, बड़ा है, बराबर नहीं है, ये सब क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। ऐसे ही अब टर्नरी ऑपरेटर इंपॉर्टेंट तो हमेशा ही रहता है, टर्नरी ऑपरेटर इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहता है। टर्नरी ऑपरेटर किस में आता है, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये आप चाहे ना भी नोट कीजिए, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। फिर एक डेटा टाइप से क्वेश्चन जरूर मिलना है आपको। अब जैसे ये यहाँ पर बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का एग्जांपल दिया गया है, लेकिन आपका किसी डेटा टाइप की लिखो, डेटा टाइप लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा टाइप, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, किसी भी डेटा टाइप का मेमोरी साइज पूछा जा सकता है। आगे डैश लगा के लिखो, डेटा टाइप में क्या पूछा जा सकता है, मेमोरी साइज पूछा जा सकता है। उसकी डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू पूछी जा सकती है, डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे कैरेक्टर की /u 40, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट वैल्यू में कैरेक्टर की और लॉन्ग की और फ्लोट और डबल, इनकी वैल्यू ज्यादातर पूछी जाती है। कैरेक्टर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, छोटे छोटे लिखते जाओ बस। कैरेक्टर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। और एक इसका क्वेश्चन आता है रेंज, डेटा टाइप की रेंज की। अब एग्जांपल में भी लिख लेना, जैसे कि आईएनटी की रेंज पूछ दी, तो आईएनटी की रेंज 2 की पावर 31 से -2 की पावर -2 की पावर 31 से मैं लिख दे रहा हूं। आईएनटी की रेंज अगर पूछ दी गई तो ये -2 की पावर 31 से 2 की पावर 31 -1, -1 हमेशा लगाना, एक कम होता है पॉजिटिव वाला, नेगेटिव से एक कम हमेशा पॉजिटिव वाला होगा। तो ये आपकी रेंज इंटीजर की पूछी जा रही है। तो ऐसे रेंज वाला, तो हमने आपको एक टेबल प्रोवाइड की है, आपके पीडीएफ में है, उससे आपका क्वेश्चन मिलने मिलना है। तो ये डेटा टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, एमसीक्यू का मैं बता रहा हूं कहां कहां से एमसीक्यू आएंगे। देखो यहां पूछ दिया गया, ये तो खैर एरे के बारे में पूछ दिया गया है, वरना कैरेक्टर की आपकी वो पूछी गई मेमोरी साइज। तो कैरेक्टर की मेमोरी साइज क्या होता है, 2 बाइट पर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर शो करने के लिए 2 बाइट लेता है। अब यहीं पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा, वंस ध्यान देना, लिख नहीं रहे हो ध्यान से, आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि बाइट में आपने साइज याद किया और उन्होंने बिट में पूछ दिया, बिट्स में। तो बाइट में जो भी याद है उसको इंटू 8 कर दो, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। तो इंटू 8 कर दोगे तो बिट्स निकल आएगी, या बिट्स में दिया है तो डिवाइड बाई 8 कर दो तो बाइट निकल आएगा। ये छोटी छोटी चीजें नोट करने वाली हैं।
ये आपके मतलब, अच्छा हाँ। फिर एक क्वेश्चन आपको इनपुट से रिलेटेड मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको वैल्यू इनपुट करते हो सी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, तो पूछ देंगे कि डबल वैल्यू स्टोर करने के लिए कौन सी लाइन सही है, या इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए इनपुट स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको आना चाहिए बेसिक। तो यहां पर स्कैनर क्लास का डबल वैल्यू स्टोर करने के लिए देखो इसमें कौन सा ऑप्शन वन सही है, डबल वैल्यू अगर स्टोर करनी है, ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, कि डबल वैल्यू स्टोर करनी है। हाँ तो नेक्स्ट डबल है, तो ये देखो नेक्स्ट डबल खाली फंक्शन होता है इसको वैल्यू स्टोर करने के लिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। और अब यहाँ पे जैसे कीवर्ड पूछ दिया गया, तो ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केस है इसमें, और कोई कीवर्ड नहीं है, केस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको हमने वीडियो भेजी है अभी थोड़ी देर पहले, मैथ क्लास फंक्शन से आपका आउटपुट मिलना ही मिलना है। मैथ क्लास फंक्शन, सारे फंक्शन आने चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट आपका सील, फ्लोर, रिंट, आप कॉमन लिख लो। इंपॉर्टेंट में सील, फ्लोर, रिंट, सील, फ्लोर, रिंट, एबीएस, हाँ एबीएस, मैक्स, मिन, पाव और राउंड। हाँ एसक्यूआरटी भी लिख लो, मिन, पाव, राउंड, एसक्यूआरटी। अब आप जब वीडियो देखोगे तो वीडियो में तो पूरी बुक के जितने फंक्शन है सारे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ इन्हीं फंक्शंस पे ध्यान देना है, इन फंक्शन पे ही ध्यान देना है। ये फिक्स क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो आपको मिलने हैं। अब एक क्वेश्चन आपका एरर से मिल जाएगा, लिखो एरर, एक क्वेश्चन आपका एरर से मिल जाएगा। एरर में तीन तरीके के एरर है, फटाफट नोट करो जो मैं बोल रहा हूं। आपका कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर को ही सिंटैक्स एरर कहते हैं, ब्रैकेट में सिंटैक्स लिख लेना, कंपाइल टाइम एरर या सिंटैक्स एरर। और दूसरा आपका रन टाइम एरर, नंबर 2 रन टाइम एरर, और नंबर 3 लॉजिकल एरर। अब मैं इसका जल्दी से एग्जांपल बता दे रहा हूं, देखो सुन लोगे उसी से फायदा हो जाएगा, आपको ध्यान से सुन लेना खाली, और थोड़ा बहुत अगर नोट कर सकते हो तो नोट भी कर लेना। देखो आपका पहला है सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर, यानी प्रोग्राम लिखने के बाद जब आप कंपाइल कराते हो, कंपाइल करते ही समय उसने नीचे 2 एरर दिखा दी, 3 एरर दिखा दी, तो उसको कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। और उसमें आता क्या है कि मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट खोला, बंद नहीं किया, कर्ली ब्रैकेट खोला बंद नहीं किया, तो क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक, ऐसे ही किसी लाइन में सेमीकोलन नहीं लगाया तो उसकी एरर आएगी। या आपने वो क्या कहते हैं, सिस्टम का एस बड़ा होता है, स्ट्रिंग का एस बड़ा होता है, आपने छोटा कर दिया तो एरर आ जाएगी। यानी कि जावा का जो सिंटेक्स है उसको लिखते समय कोई भी गलती कर दी आपने तो वो सिंटेक्स एरर हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में 2 एरर आप अलग से लिख लेना, अगर पूछेंगे तो यही पूछ देंगे। रन टाइम एरर में 2 एरर, एक डिवाइड बाय जीरो, डिवाइड बाय जीरो, और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू। ये 2 एरर आपकी सबसे ज्यादा पूछी जा सकती हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू। जैसे कि अब रन टाइम एरर का मतलब अच्छा, पहली वाले एरर में प्रोग्राम कंपाइल होते ही समय आपकी एरर आ गई और कोई आउटपुट नहीं है। दूसरी एरर रन टाइम एरर, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, नो सिंटैक्स आ गई, और उसके बाद जब आउटपुट विंडो खुली और प्रोग्राम रन कर रहा था तो उसने कहा एंटर नंबर, एंटर एज, एंटर वो, और उसके बाद जैसे एंटर मारा वैसे वो रुक कर प्रोग्राम पर वापस आ गया, तो वो रन टाइम एरर है। अब रन टाइम एरर में कि अगर कोई भी आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें किसी भी स्टेटमेंट में जीरो से डिवाइड हो गया, तो जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता, और वो जीरो से डिवाइड हो गया, कोई भी तरीका हो सकता है कैलकुलेशन वाला जिसमें जीरो से डिवाइड हो रहा है, तुरंत वही आपका रन टाइम एरर डिवाइडेड बाय जीरो आएगी। फिर ऐसे ही मैथ डॉट एसक्यूआरटी में माइनस वाली वैल्यू का तुमने स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की, तो मैथ में माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकलता है,
क्यूब रूट निकलता है, अच्छा क्यूब रूट निकलता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो आपका वो रन टाइम एरर आ गई। लेकिन इसमें भी आउटपुट नहीं आया। जो लॉजिकल एरर है उसमें प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, इससे ध्यान देना, जो लॉजिकल एरर है उसमें प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, रन भी होगा और आउटपुट भी आएगा, लेकिन वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं होगा। आपका लॉजिकल एरर का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे 2 नंबर में आप लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो, ध्यान देना, समझ लो 2 नंबर में लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको ए ग्रेटर देन बी लिखना चाहिए, लिखना चाहिए ना, और आपने लिख दिया ए लेस देन बी, तो क्या ए कभी बी से बड़ा दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो यानी कि जो आप चाह रहे थे स्टेटमेंट में आपने वो ना लिखकर कुछ और लिख दिया, तो आउटपुट कुछ और के हिसाब से आ जाएगा, आउटपुट तो आएगा लेकिन कुछ और के हिसाब से आएगा। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, जो आपको चाहिए था वो आउटपुट नहीं आया, बाकी कुछ भी आ गया, इसको आपका लॉजिकल एरर कहा जाता है। ग्रेटर देन लगाना चाहिए था, लेस देन लगाए पड़े हैं, प्लस लगाना, 2 नंबर का सम करना था, प्लस लगाना था, माइनस लगा दिया धोखे से, तो वो तो नेगेटिव वैल्यू देगा ना, तो रिजल्ट तो आया लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया, उसको आपका लॉजिकल एरर कहते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिल जाना है 100%। हर रन टाइम एरर कंपाइल होगा और रन होगा, लेकिन आउटपुट उसमें नहीं आएगा। तो आपका ये हो गया। उसके बाद जो है ये तीनों एरर हो गई, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है आपका रैपर क्लास का। रैपर क्लास लिखिए, लिखो रैपर क्लास, WRAPP, रैपर क्लास। अब रैपर क्लास का डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि उसकी थ्योरी भी आ सकती है और एमसीक्यू में मिल ही सकता है। जितने रैपर क्लास, जितने डेटा टाइप होते हैं आपके प्रिमिटिव, जितने भी प्रिमिटिव, ये सीधे आइडिया ले लो, आपको मालूम है, बस आपको कनेक्ट नहीं करा गया है अभी तक। रैपर क्लास का क्या मतलब हुआ कि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, वंश तुमको क्या याद है कि कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं? ऐसे बोलना शुरू कर दो, कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं? अरे इंट, कैर, फ्लोट, डबल की बात कर रहे हैं हम, कितने मालूम है तुमको? हाँ हाँ ऐसे बोलो, नहीं आता होगा कोई बात नहीं, फटाफट टाइम ना बर्बाद हो। हाँ ठीक है, मैं बताता हूं। रैपर क्लास, अब मैं डेटा टाइप के बारे में पूछ रहा था, तो 4 डेटा टाइप आपके इंटीजर के होते हैं, कौन कौन से? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, 4 इंटीजर के होते हैं, ठीक है। और 2 पॉइंट वाली वैल्यू होते हैं, फ्लोट और डबल। और फिर तीसरा होता है आपका कैरेक्टर, और चौथा आपका स्ट्रिंग नहीं, चौथा आपका बुलियन। बुलियन स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आ जाएगा, है ना। तो ये टोटल कितने हो गए? 4 प्रिमिटिव में, 4 इंटीजर के, 2 फ्लोट के, 1 कैरेक्टर और 1 बुलियन, टोटल 8 हैं। तो बच्चों यहां पे आपको सीखना क्या है कि वो डेटा टाइप दे देंगे और उसकी रैपर क्लास पूछेंगे, रैपर क्लास दे देंगे, उसका डेटा टाइप पूछेंगे। तो आपको पहचान सिर्फ 2 की याद रखनी, बाकी आपको मालूम है। सबसे पहली पहचान क्या है? रैपर क्लास का पहला लेटर बड़ा होता है, फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, और डेटा टाइप पूरा कंप्लीटली स्मॉल में ही लिखा जाता है। एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपने ये देखो डेटा टाइप है और ये रैपर क्लास है। डेटा टाइप में आपने लिखा बच्चे फ्लोट, देखो FLOAT, फ्लोट, और रैपर क्लास में आपने लिखा फ्लोट, F, ये डंडा सीधा रहेगा। तो इस तरीके से फ्लोट डेटा टाइप है और फ्लोट का F बड़ा कर दिया तो उसकी रैपर क्लास है, फ्लोट रैपर क्लास है। अब ये तो सब एक ही जैसा है, जैसे कि फ्लोट का ये होता है, ऐसे डबल लिखेंगे, डबल का D बड़ा कर दो, लॉन्ग लिखेंगे, लॉन्ग का L बड़ा कर दो, है ना। ये सब एक जैसा है, लेकिन जो अलग है दो, वो क्या है कि आपका INT ऐसे लिखोगे, और रैपर क्लास में अगर तुमने INT ये लिख दिया तो ये गलत है। रैपर क्लास में कंप्लीट इंटीजर लिखा जाता है। ऐसे ही रैपर क्लास में लिखोगे कैर, अगर तुमने यहां पे CHAR कैर लिख दिया, गलत, पूरा कैरेक्टर है, कैरेक्टर है। तो 2 ये रैपर क्लास अलग हैं जिनका ये अलग टाइप से पूरा पूरा फुल नेम लिखा जाता है, बाकी सबका सेम रहता है, याद रखना, बाकी सबका सेम रहता है। तो रैपर क्लास से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। और ये सारी रैपर क्लास किस पैकेज में होती हैं?
यूटिल लैंग 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 लिखो, लैंग लैंग पैकेज, जावा डॉट लैंग पैकेज में होती है। तो रैपर क्लास का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बोल ही रहे थे, वही क्वेश्चन आ गया, नेम द पैकेज दैट कंटेन रैपर क्लासेस, जावा डॉट लैंग, एमसीक्यू, तो वही पूछ रहे थे, वही आ गया। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आ गया बच्चे, देखो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग इज एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और इंटीजर कांस्टेंट, अब जैसे यहाँ पे आपको पता होगा बच्चों, जो लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। तो आपका इंटीजर का कोई होल नंबर होना चाहिए लिटरल, जैसे 2 लिखें तो 2 कैसा है, इंटीजर लिटरल है। और 2.5 लिख दिया तो फ्लोटिंग लिटरल है, उसमें फ्लोट डबल नहीं कहेंगे, फ्लोटिंग लिटरल कहेंगे, और रियल लिटरल भी कह सकते हैं। और ऐसे ही बच्चे अगर हम सिंगल कोट्स में ए लिख दें तो कैरेक्टर लिटरल, अगर डबल कोट्स में ए तो डबल कोट्स का मतलब स्ट्रिंग और सिंगल कोट्स का मतलब कैरेक्टर, बस ये याद रखना है। तो ऐसे ये वैल्यू पहचानी जाती है, जैसे वैलिड इंटीजर लिटरल कहा गया तो ये 4 है, अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये 4 है। अब जैसे यहां पे देखा जाए तो ये क्या है, ये आपका डबल लिटरल है, ये क्या है, फ्लोट लिटरल है, और इन दोनों को हम फ्लोटिंग लिटरल या रियल लिटरल कह सकते हैं, और डबल कोट्स में है तो स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। बस ये ऐसे ही है आपके, वो अलग चीज है फिर उसके बाद ये तो अलग चीज है। अब ये एसर्शन डिलीशन का वो वीडियो देख लेना, उसमें बिल्कुल हमने ट्रिक बताई है, वो आपको वीडियो भेज दी गई है एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन का, उसमें ट्रिक आज से आप कर ले जाओगे। फिर उसके बाद अब एक एक आपका क्वेश्चन और नोट करो, एक क्वेश्चन आपका टाइप कास्टिंग से रिलेटेड आ जाएगा, एमसीक्यू में आ सकता है, वो फुल क्वेश्चन में भी आ सकता है, टाइप कास्टिंग से रिलेटेड, हाँ एमसीक्यू में। मतलब 4 तरीके के स्टेटमेंट टाइप कास्टिंग दे दिए, और कहा उन्होंने कहा कि उसको पहचानो, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जांपल कौन सा है पहचानो, या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का कौन सा है ये पहचानो। तो टाइप कास्टिंग का एक एग्जांपल, अभी मैं टाइप कास्टिंग एक्चुअली एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं। अब ये आपका एमसीक्यू क्या हो गया, अब लिखो थ्योरी, थ्योरी में कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल फिक्स रूप से क्वेश्चन जो मिलेंगे उन्हीं की बात हो रही है। तो सबसे पहला, अरे यार कतई नहीं बची क्या, अब क्या बंद कर दें, इसमें हमें लग रहा है, इसमें हमें लग रहा है वो पानी जो होता है वो कम हो गया है। ओके, मैं क्या कह रहा था, थ्योरी बेस देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। थ्योरी बेस पहला क्वेश्चन आपका प्लस प्लस माइनस माइनस वाला ऑपरेटर जो होता है, उससे एक आपका मिलना ही मिलना है, प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर। नहीं, ये क्या सामने लिखा है, प्लस प्लस माइनस माइनस, आउटपुट निकल, इसमें लिख दो आगे आउटपुट। अभी मैं उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ना, तो उसमें एग्जाम्पल भी हो जाएगा एक, ठीक है। अब इसका साथ साथ, अब यहाँ पे आपको ये मैं एग्जाम्पल के साथ में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x की वैल्यू सपोज दैट 5 है, और मैंने यहाँ लिखा x माइनस इज इक्वल टू x प्लस प्लस मॉड 2 इंटू इंटू प्लस प्लस x डिवाइड प्लस प्लस x डिवाइड 7, ऐसे कर दिया, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन दे दी। अब यहाँ पे हमने इक्वल साइन से पहले ये साइन लगा रखा है, देख पा रहे हैं, और यहां पर नहीं लगा है, यहां पर नहीं लगा है। तो आजकल ज्यादातर ऐसे पूछा जाता है, इक्वल साइन से पहले कोई भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड लगा हो सकता है। तो आप इसको सॉल्व करना सीखिए, वंश ध्यान से देखना, देख लो बस, बोलो नहीं, जिनको आता है वो तो अपना करेंगे ही। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, आप इसकी वैल्यू यहीं से रखना चालू कीजिए, वैसे आपको इक्वल साइन के बाद रखना चाहिए, यहाँ पे यही। और गोल वाला ब्रैकेट कहां पे स्टार्ट करेंगे, जहां पे इक्वल साइन आता है, यहाँ पे गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। ए में पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट में वैल्यू चेंज नहीं होती है,
तो 5 ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होकर इसकी वैल्यू बोलोगे तो हमारी आवाज दब जाएगी ना। तो इसकी वैल्यू 6 हो चुकी, लेकिन यहां नहीं 6 यूज करेंगे, आगे कहीं भी ए मिल जाएगा वहां 6 पहुंचेगा। तो यहां पे 5 ले लिया, मॉड का साइन इंटू मॉड का साइन 2 इंटू, अब ये 6, ध्यान दो, यही बोलने नहीं दे रहे हो, ये 6 यहां पहुंचेगा और ये प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, प्री से क्या होगा, प्लस प्लस होकर 7 हो जाएगा। तो ये 7 हो गया आपका, और फिर डिवाइडेड बाई 7। अब आप इसको, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट की ओर एक्सप्रेशन सॉल्व होती है, लेफ्ट टू राइट की ओर, और जो साइन बड़े माने जाएंगे वो पहले सॉल्व होंगे, जो छोटे माने जाएंगे वो बाद में। अब यहां पे मॉड इंटू और डिवाइड, ये तीनों सेम प्रेसिडेंस में आते हैं, तो लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय जो पहले मिल जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। तो यहां पर मॉड पहले मिल जाएगा। अब 5 मॉड 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचेगा, इंटू 7 डिवाइड बाई 7। अब इसमें जो है आप ये इंटू करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और 7 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब यह 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। अब जो आप नहीं जानते हैं उसको भी जरा देख लीजिए, जो आप नहीं जानते हैं, यहां पे डिवाइड मॉड में आप गलती करके आओगे, वो ऐसे जानबूझ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जहां पे आप गलती करोगे, क्या कि इधर ध्यान दो बच्चों, जैसे 2 मॉड 8 क्या रिजल्ट आएगा, 2 मॉड 8 क्या रिजल्ट आएगा, और 2 डिवाइड 8 क्या रिजल्ट आएगा, 2 मॉड 8 और 2 डिवाइड 8। अब ध्यान दो, अब बोलना नहीं, कई बता तो रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जो आप वहां गलत करके आओगे, इसलिए जो है पहले जान लो। देखो, अब बोलना नहीं बच्चा, यहां पर छोटे नंबर को अगर बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, अब यहां बड़ा नंबर क्या, 2 से कुछ भी बड़ा हो, यानी यहां 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 10 लिखा हो, 12 लिखा हो, 14 लिखा हो, रिजल्ट हमारा 2 ही आएगा। यानी इधर कुछ भी लिखा हो 2 से बड़ा, रिजल्ट हमारा 2 ही आएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमेशा छोटा नंबर ही आएगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद अगर ये तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिमाइंडर निकालने के लिए है, और ये आपका क्वोशंट निकालने के लिए है। क्वोशंट में छोटे नंबर डिवाइड करोगे बड़े नंबर तो 0 ही आएगा, फिक्स रूप से 0 ही आएगा। और ये जो प्लस प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन थी, उसमें एक पॉइंट और याद रखना है बच्चों आपको, कि कभी भी पॉइंट में वैल्यू आ जाए, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2, और डेटा टाइप नहीं बताया गया है कि वो फ्लोट भी है कोई उसमें, तो हमेशा इंटीजर पार्ट ले लेना, यानी 2 ले लिया, 0.5 छोड़ दिया, जैसे 5/2 आएगा, ये 5/2, तो आप इंटीजर पार्ट ले लोगे, 2.5 नहीं लोगे, सिर्फ 2 लोगे। क्यों? क्योंकि फ्लोट वाला बताया नहीं गया कि कोई डेटा टाइप फ्लोट भी है उसमें, और इंटीजर इंटीजर डिवाइड करने पर जावा इंटीजर ही वैल्यू देगा, इसलिए 2 लिया जाएगा। तो ये बात याद रखना। तो पहला ऑप्शन ये आपको हमने बिल्कुल फिक्स बता दिया कि प्लस प्लस माइनस माइनस आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये बिल्कुल ऐसे जाओगे जब कल, तो तुमको हंसी भी आएगी, अरे यार यही तो क्वेश्चन सब कल पढ़ के आए थे, वही सब मिल गए। बस ये है, अब वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ना, तो अगर ढंग से नहीं किया तो गलत करके चले आओगे, तुम्हारी गलती हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन आपका जावा एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को जावा में कन्वर्ट करने के लिए जरूर मिलेगा, जावा एक्सप्रेशन, कन्वर्ट इन जावा एक्सप्रेशन। तो जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, x प्लस वाई, ध्यान देना, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2ab, ऐसे करके दिया है, और ये मैथ का फॉर्मूला कोई हो सकता है, और कहा जा रहा है इसको जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो। तो यहां पर बच्चों आपको ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर हो गया और नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया, तो एक सेपरेट ब्रैकेट न्यूमिनेटर के लिए आपको अलग से लगाना है, कि ऊपर ऊपर वाला अलग से ब्रैकेट में कर दिया, एक जब डिवाइड में होगा तभी ऐसा करना है, और सेपरेट ब्रैकेट डिनोमिनेटर के भी लिए लगाना है। तो हमने यहां पर x प्लस वाई, ये तो बिल्कुल सही था, और फिर डिवाइड में ये वाला साइन, कई बच्चे धोखे से जो नादान है वो यही वाला लगा के चले आएंगे, ये मैथ में लगता है, डिवाइड का साइन ये होता है कंप्यूटर में,
और यहां पर जब साइन कोई नहीं होता है तो यहां पर मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है, तो एक सेपरेट ब्रैकेट स्टार्ट किया, 2 इंटू ए इंटू बी, ये आपका इस तरीके से रहेगा। हाँ हाँ, सेमीकोलन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सेमीकोलन लगा दो, वो तो लगता ही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, आपस में क्यों मरे जा रहे हो। यहां पर कभी भी स्मॉल ई की पावर दे दिया जाए, स्मॉल ई की पावर मान लीजिए 2a ऐसे करके लिख दिया गया, इसको कन्वर्ट करो, तो आप स्मॉल ई की पावर को पाओ ना समझ लीजिएगा, मैथ डॉट पाओ ना समझ लीजिएगा, ये मैथ डॉट ई एक्सपी है, मैथ डॉट ई एक्सपी, और ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू ए। मैं कुछ की पॉइंट बता रहा हूं, वो रिजल्ट कल पता चल जाएगा तुमको अगर आज नहीं ध्यान दोगे। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया कि ये ई की पावर कभी आ जाए तो ऐसे समझना। उसके बाद हाँ ई की पावर, और बाकी अब 2 की पावर x है तो मैथ डॉट पाओ ही लगेगा। कौन सा अल्फाबेट? हाँ तो वो पाओ है, स्मॉल ई लेटर की बात कर रहा हूं मैं, और किसी लेटर की बात नहीं कर रहा हूं। ई को डिनोट किया ना ये EXP फंक्शन से। फिर उसके बाद अगर कहीं भी कुछ ऐसा मिल जाए जैसे x प्लस वाई और ये सीधी लाइन खींची है, तो मैथ डॉट एबीएस फंक्शन ये है, मैथ डॉट एबीएस, x प्लस वाई। अपने आप पढ़ नहीं पाओगे बेटा, इसलिए जो यहां पढ़ाया जा रहा है बस इसको चुपचाप सीरियस होके सुन लोगे तो इससे ही फायदा हो जाएगा। तो ये जितने कंफ्यूजन थे वो मैंने बता दिए, और कहीं भी अगर आपको ये साइन मिल गया तो क्या लगाओगे, मैथ डॉट SQRT, ये सारे साइन हमने बता दिए इस तरीके से। हाँ हाँ, उसका काम किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है, और कोई अगर पॉजिटिव वैल्यू पहले से है और उसमें दे दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज, एज यूजुअल रहेगा, यानी 2 दे दिया उसमें तो 2 ही रिजल्ट आएगा, और -2 दिया तब 2 रिजल्ट आएगा। हमने यार वीडियो दी है, उसको देखो, और सिर्फ निंट वाले जाके देख लेना, है ना। अभी जो है हम पहुंच रहे हैं धीमे धीमे, और बाकी टाइम बचेगा तो हम बताएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं ना। तो आपका एक जावा एक्सप्रेशन का फिक्स रूप से क्वेश्चन, एक आपका प्लस प्लस माइनस माइनस का फिक्स रूप से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलना है। उसके बाद आउटपुट तो आप अपने आप ही देखना, तो कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से मिलेगा कि कोई भी लूप किसी दूसरे लूप में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट जैसे इसमें क्या लिखा है, इसमें कन्वर्ट नहीं लिखा है, सॉरी, इसमें तो आउटपुट, एक तो लूप का आउटपुट का ही क्वेश्चन मिलेगा, लूप आउटपुट क्वेश्चन लिख लो, लूप आउटपुट क्वेश्चन। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं, आप उसको लगाइए, और हमने आउटपुट की वीडियो भी शेयर की थी थोड़े दिन पहले। हाँ तो ये वही वाला है, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। और इसमें ज्यादातर बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जैसे हमने आपको वीडियो दी है उसकी आउटपुट क्वेश्चंस की प्योर प्योर, तो अगर आप उसको देख लेते हो तो उसमें हमने टेबल कैसे बनाई जाती है, कैसे 1 2 3 4 अरेंज किया जाता है, सब उसमें दिया गया है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन ये मिल जाएगा, आउटपुट का लूप आउटपुट लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन, कन्वर्ट इफ एल्स इनटू टर्नरी ऑपरेटर एंड वाइस वर्सा, convert if else into ternary operator and vice versa। टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, दोनों का नाम सेम है, टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। तो देखो हम आपको बता रहे हैं कैसा क्वेश्चन होगा।
मान लीजिए आपका कुछ ऐसा लिख दिया गया, आपका सपोज दैट a इज इक्वल टू int a इज इक्वल टू 65 ऐसा लिखा है, और उसके बाद यहां पर उन्होंने कहा इफ, यहां लिखा कैर ch इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन मार्क a कोलन साइन स्मॉल a, ऐसे करके ये दे दिया, और कह रहे हैं इसको टर्नरी ऑपरेटर से इफ एल्स में कन्वर्ट करो, इफ एल्स में कन्वर्ट करो। अभी वो वाली जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको इफ एल्स का खाली स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जो वेरिएबल डिक्लेयर है वो तो वैसे डिक्लेयर करोगे, मान लीजिए ये मैं आंसर दे रहा हूं, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो तो आपको ऐसे डिक्लेयर कर देनी पड़ेंगी, a इज इक्वल टू 65 और उसके बाद कैर ch, ये आपको ऐसे डिक्लेयर कर देना पड़ेगा। अब यहां आइए, इफ सबसे पहले कंडीशन ढूंढो इसमें कौन सी है, तो a ग्रेटर देन 0, उसके बाद अब अगर कंडीशन ट्रू होती है क्वेश्चन मार्क एग्जीक्यूट होगा ना, और क्वेश्चन मार्क में a अपनी वैल्यू को ch में स्टोर करवा देगा, तो रिजल्ट वेरिएबल क्या हो गया, ch इज इक्वल टू a, और एल्स ch इज इक्वल टू स्मॉल a। तो आपका इतना अगर आपने लिख दिया तो आपका ये टर्नरी ऑपरेटर से इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहीं पर ये दिया है और इसको वापस इस लाइन में कन्वर्ट करना है, तो आपको टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स याद होना चाहिए। सबसे पहले रिजल्ट वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू कोलन साइन, क्वेश्चन मार्क ट्रू कोलन साइन फॉल्स, ये वाला पार्ट आपको सिंटेक्स के रूप में याद होना चाहिए, आराम से आप कर लोगे। तो ये क्वेश्चन फिक्स रूप से आएगा आपका, हम अभी क्वेश्चन बैंक में आपको दिखाएंगे, या दिखाई दें क्या? देखो ये तो प्लस प्लस ऑपरेटर क्वेश्चन बैंक मैंने खोला है, तो प्लस प्लस ऑपरेटर वाले आ जाएंगे, ठीक है। और ये तो आउटपुट वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के। ये आप लगा जरूर देना बेटा, बहुत अच्छा ये डेटा है, सारा कुछ इसमें खुद देख के खुश हो जाओगे, और आंसर्स भी दिए गए हैं। मेट डॉट सील फ्लोर रेंट अपनी आंखों से भी देखो, जल्दी पहचानने की कोशिश करो। हाँ ये मैंने अभी अभी अपलोड कर दी है उसमें, हाँ मोबाइल ऐप पे आपको मैं इधर जावा एक्सप्रेशन वगैरह है, ये सारी प्रैक्टिस करके जाओगे तो तुमको इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो ये देखो, एक क्वेश्चन यही मिल गया, कन्वर्ट इफ एल्स इनटू स्विच केस। इफ एल्स को स्विच केस में सॉरी, ये कन्वर्ट इफ एल्स यानी ये स्विच केस दिया है, उसको इफ एल्स में कन्वर्ट करना है। तो एक तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, टर्नरी ऑपरेटर वाला तो फिक्स रूप से है ही, लेकिन ये भी बन सकता है। तो इसको हम अभी आपके सामने आ गया तो आपके तुरंत दिखाई दे रहे हैं ये कैसे कन्वर्ट करोगे, कि आपका अब एक से अधिक केसेस हैं, इसका मतलब इफ एल्सिफ यूज होगा, इफ एल्सिफ, इफ एल्स से काम नहीं चलेगा। और इफ एल्स का मतलब खाली इफ एल्स नहीं होता, इफ एल्स का मतलब इफ एल्सिफ एल्सिफ भी होता है, तो याद रखना है आपको। तो यहां पर अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो देखो हम क्या चीज आपको गौर करने के लिए कह रहे हैं। यहां पर इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जो केस की वैल्यू होती है, जो केस की वैल्यू होती है वो हमारी स्विच केस में सॉरी एक पहले होता है, जो जो यहां पर स्विच के अंदर लिखा होता है वही हमारा केस के अंदर कंडीशन में वेरिएबल यूज किया जाता है, यानी के। अब इसकी जो वैल्यू है वो आपकी यहां पर यूज होगी, और ये यहां पर इक्वल टू ही चेक करता है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन चेक नहीं करता है। यानी के इज इक्वल टू 1
अब उसके बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं है, इसका मतलब वो इसमें भी चलाएगा, तो यानी कि ये दोनों साथ हैं। तो यहां पर हम और कंडीशन लगाएंगे। स्विच केस में और कंडीशन ऐसी होती है, और इसमें तो और ऑपरेटर लगा के ही करोगे। केस इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 11। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एसओपी ln a, और उसके बाद अब एल्स इफ लगाओ। एल्स इफ में स्पेस रहेगा, और k इज इक्वल टू 2। दो इक्वल लगाना, एक इक्वल का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। तो k इज इक्वल टू अगर ट्रू है तो आपका एसओपी ln b। उसके बाद एल्स इफ k इज इक्वल टू 3 हो, और फिर और का साइन k इज इक्वल टू 33 हो, तो आपका यहां पर C। तो कितना अच्छा है क्वेश्चन, और गलत करके 100% आओगे अगर ध्यान नहीं दिया। और जो डिफॉल्ट होता है इसका वो एल्स बन जाता है, एल्स एसओपी ln d। तो स्विच केस ये है, और इफ एल्स इफ ये है। ये आउटपुट जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप का आउटपुट। इस ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर आपके स्कूल में कुछ आने की या पूछने की संभावना बनी ही रहेगी। खैर जल्दी से नोट कर लो। आज लाइट ने सब कबाड़ा कर दिया। कभी कभी ऐसा मन होता है इसे पेन घुसेड़ दे, बहुत ज्यादा बोलते हो। जो भी ज्यादा बोलता है चिंगम खाता है। हाँ, 2 के नीचे ब्रेक नहीं है, और 3 तो 2 3 और 33। नहीं, केस 2 में तो यही रहेगा, ठीक है। और 3 और 33 आपका ये सेम रहेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेक लगता नहीं है। इसमें ब्रेक लगता है लेकिन उसमें ब्रेक नहीं लगता है, तो इसको यही पॉसिबिलिटी है। वो अलग बात है कि अब ऐसा क्या करें कि अगर केस चॉइस 2 दी तो बी प्रिंट हो जाएगा, और फिर ब्रेक नहीं लगा है तो सी में 3 में भी आ जाएगा, यहाँ कुछ है ही नहीं। फिर ब्रेक नहीं लगा है तो सी भी प्रिंट कर देगा। तो आप यहाँ पे ऐसा क्या करो इसमें चेंजेस कि 2 3, लेकिन फिर हाँ ये है कि अगर 33 दिया होगा आपने या 3 दिया होगा तो सी ही प्रिंट होगा। तो 33 और 3 को तो हमने कंबाइन कर दिया, लेकिन अगर 2 इसके साथ हम और कंडीशन में कंबाइन कर देते हैं तो फिर वो बी वाला फंस जाएगा, या तो दोनों साथ नहीं आ सकते। और नहीं तो फिर हम यहाँ पे एलसीएम में 2 बनाए, एक खाली 2 3 और 33 तीनों को एक साथ ले लें, और एक में सिर्फ 3 और 33 को ले, ऐसा कर सकते हैं। खैर छोड़ो, इतना ऐसा नहीं आना है, लेकिन कन्वर्ट ऐसे होता है, इतना ध्यान रखना है। हाँ, किस पे? ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो आपका जो है ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग ये कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि ये वाला आएगा? हाँ, आपका कन्वर्जन कि इफ एल्सिफ को टर्नरी ऑपरेटर में, टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्सिफ में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें है बहुत सारे क्वेश्चन में देखे हैं, और ऐसे ही आपका जो है इफ एल्सिफ को स्विच केस में, या स्विच केस को इफ एल्सिफ में, वाइल को डू वाइल में, डू वाइल को वाइल में, इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन आपको मिलना है फिक्स रूप से। ये देखो दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इफ एल्स। ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी कह रहे थे ना, इसको जो इफ एल्स में कन्वर्ट करना है। अब अगर अभी आपसे कह दें कि कन्वर्ट करो, इसको गलत कर दोगे, इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से सुन लो, क्योंकि जो भी आज सुनोगे हो सकता है कल वो अप्लाई कर पाओ। तो इसमें हमें इफ एल्स में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, इसका मतलब सीधे सीधे वेरिएबल यूज किए गए हैं। तो हम भी सीधे सीधे यूज कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इफ, सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना होता है? कंडीशन। तो कंडीशन में हम देखें यहाँ पर कंडीशन क्या लगी है, ये इतना पार्ट ये कंडीशन का है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी
ए प्लस बी ग्रेटर देन 5। अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर आए, और रिजल्ट वेरिएबल हमारा क्या है, डी, तो डी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाए। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। और इसको बंद कर दिया, एल्स, एल्स में डी इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर एक और है, एल्स में दूसरी कंडीशन है, एल्स में दूसरी कंडीशन है, तो आप एल्स लगाओ और उसके अंदर इफ कंडीशन लगाओ, इफ ए नॉट इक्वल टू 5, तो इसके अंदर d इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और इसका एल्स होगा d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है बच्चों, और इसके बाद ये एल्स बंद कर दिया गया। अब देखो ये वाले डेटा को ऐसे कन्वर्ट किया गया है, ये वाले डेटा को ऐसे कन्वर्ट किया गया है। तो अगर कंडीशन मिल जाए समझ लो तुरंत एक और टर्नरी ऑपरेटर की बात आ गई। अगर कंडीशन नहीं मिल रही, सीधे कैलकुलेशन हो रही, तो वही हो जाएगा बस। और इसको जो हमने एल्स के अंदर इफ लगाया है ना, इसको एल्स इफ भी बना सकते हैं आप, एल्स इफ भी बना सकते हैं। ये फाइंड द एरर वगैरह मुश्किल है कि आए, वो एरर पूछने के लिए आ जाएगा, और ये साइन कॉस वगैरह ये नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं, बाकी थ्योरी तो और बहुत सारी हो सकती है। अच्छा एक बार मैं देख लूं वो वाला पेपर जो था, उसके हिसाब से आपको बताता हूँ थ्योरी। स्पेसिमेन पेपर में जो इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके लिए है वो मैं बता दे रहा हूँ। नहीं ये सब 10th का है, ये आपके यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ मैंने टाइप कास्टिंग बताई थी, टाइप कास्टिंग हेड डाल के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि टाइप कास्टिंग क्या है, और इसका कोई एग्जांपल बताइए, इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो टाइप कास्टिंग में टाइप कास्टिंग का मतलब है कन्वर्ट वन डेटा टाइप, वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर प्रिमिटिव डेटा टाइप, कन्वर्ट वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये टाइप कास्टिंग का मतलब है। एक डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना टाइप कास्टिंग कहलाती है। कन्वर्ट वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर प्रिमिटिव डेटा टाइप, लिख दिया। अब इसमें है, पहला है इम्प्लिसिट, इम्प्ली, कितने कमजोर हो, 4 बार हमने बोला पूरा लाइन, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में बोला, 4 बार पूरा लाइन बोला, अब तुम एक बार नहीं लिख पाए। तो इम्प्लिसिट के बारे में लिखो जल्दी से। इम्प्लिसिट का मतलब है कन्वर्ट लोअर टू हायर, कन्वर्ट लोअर डेटा टाइप टू हायर, हाँ, कन्वर्ट लोअर डेटा टाइप इनटू हायर ऑटोमेटिकली, ये वर्ड है, ऑटोमेटिकली अपने आप होता है, लोअर डेटा टाइप टू हायर ऑटोमेटिकली अपने आप होता है। अब जैसे यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे INT आपने लिखा, ये एग्जांपल भी लिख लीजिए, INT x इज इक्वल टू आपका 4 है, और आपने यहां इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना था, फ्लोट b इज इक्वल टू x लिख दिया, तो ये आपका एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट डेटा टाइप। अब यहां पे अगर b में देखा जाए तो b को प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, 4.0, ये इम्प्लिसिट है, अपने आप कन्वर्ट हो रहा है छोटा डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में। तो छोटा इंटीजर छोटा होता है, फ्लोट बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से ये 4.0 बन जाएगा। अब लिख लो एक्सप्लिसिट, हाँ इसका अपोजिट है, एक्सप्लिसिट में लिख लो कन्वर्ट हायर डेटा टाइप टू लोअर फोर्सली, जैसे वहां ऑटोमेटिकली था, ये फोर्सली है, डेफिनेशन भी एक तरीके से लिखवाए दे रहे हैं, कन्वर्ट हायर डेटा टाइप इनटू लोअर डेटा टाइप या लोअर प्रिमिटिव डेटा टाइप फोर्सली।
यहां पे आप एग्जांपल ले लो कि मान लीजिए हमारा इसका जस्ट उल्टा कर दे रहे हैं, फ्लोट p इज इक्वल टू 2.5 f, और इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना था, इंटीजर छोटा होता है, इंटीजर a इज इक्वल टू, अब यहां पर int लगाना पड़ेगा और p लिखना पड़ेगा, और SOP a प्रिंट कराओगे तो आपका यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 2, सिर्फ 2। अब यहां पर पहचान समझ लो, किसी भी टाइप कास्टिंग में, बच्चा पीछे ध्यान देना, पहचान समझ लो, किसी भी टाइप कास्टिंग में अगर ये गोल वाला ब्रैकेट और उसके अंदर डेटा टाइप लिखा मिल जाए, समझ जाना ये एक्सप्लिसिट हो रहा है, एक्सप्लिसिट। तो ये p एक आपका फ्लोट था जो कि बड़ा होता है, और इंटीजर में कन्वर्ट करा रहे हैं, इंटीजर छोटा है, तो यहाँ पे ये फोर्सली कन्वर्ट करा रहे हैं, इसके लिए ही टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, इसको टाइप कास्टिंग ऑपरेटर कहा जाता है। ये गोल वाले ब्रैकेट में कोई भी डेटा टाइप, उसको ही टाइप कास्टिंग ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये इसमें कन्वर्ट होकर आपका जब आएगा तो पॉइंट वाली वैल्यू इंटीजर में स्टोर नहीं होती, तो वो छोड़ देगा, सिर्फ INT में 2 ले लेगा, और a को प्रिंट कराओगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया। अब जल्दी से प्रोग्रामिंग डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको प्रैक्टिस करके जाना ही जाना, बाकी तो आपको सारे कोर्स पढ़ के जाना है। अब प्रोग्रामिंग लिखिए जल्दी से। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले तो आप अपने स्कूल का पेपर से ही आइडिया ले लीजिए, उसी से पता चल जाएगा, बता रहे हैं। ये ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, थ्योरी इससे भी देख लीजिएगा, ये तो पिछले साल का पेपर है ना आपका, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा जो जो दिया गया है। मतलब सबसे पहले अभी यहां जाने के बाद सबसे पहले इसी को सॉल्व करके देखना, थ्योरी पोर्शन छोड़ दें भले ही, लेकिन आउटपुट सारे सॉल्व करके, कन्वर्ट करने वाला जो भी मैंने दिखाया वो जैसे जैसे क्वेश्चन मिले इसको सॉल्व करें। अब यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका पैलिंड्रोम नंबर का है, तो आप प्रोग्रामिंग में हेडिंग डाल ही दिया है, तो नंबर प्रोग्रामिंग में हेडिंग डाल दीजिए, कौन कौन से नंबर मैं बता रहा हूं उतने नंबर देख के जाइएगा। हाँ, नंबर 1 परफेक्ट, परफेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, परफेक्ट पैलिंड्रोम, परफेक्ट पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, और डक नंबर, डायजेरियम नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग और डक। रुक जाओ, वो अलग नंबर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। डक नंबर लिख दिया, और उसके बाद एक और लिख लो स्पेशल नंबर। ये तो पुराने हैं क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीट होते रहते हैं, और नए क्वेश्चन में आपका कॉमा लगा के किस आगे लिख लो, जैसे नीवन नंबर है, टेक नंबर है, नहीं नियॉन अलग है, नीवन अलग है, नीवन यानी हर्षेंद्र नंबर, उसका दूसरा नाम हर्षेंद्र नंबर है, आपकी फाइल में है। तो नीवन नंबर हो गया, टेक नंबर हो गया, स्पाई नंबर हो गया, बस इतना। नंबर प्रोग्रामिंग में इतने नंबर के प्रोग्राम आपको याद करके जाने पड़ेंगे। प्रोग्रामिंग नंबर नहीं आएगा, वैसे हमने पढ़ाया है, प्रोग्रामिंग नंबर हमने पढ़ाया कि किसी भी नंबर का 1 से लगाकर उस नंबर तक चेक करना होता है कि कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट वही आ जाए, जैसे 12 है तो 1 इंटू 2 क्या 12 हुआ, नहीं, 2 इंटू 3 12 हुआ, नहीं, 3 इंटू 4 12 हो गया। तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, अगर कोई भी प्रोडक्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट अगर वही नंबर मिल जाए तो वो आपका कहा जाएगा। अरे छोड़ो, लाइट आ गई, धन्यवाद यार।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन आपका इफ एल्सिफ या लेटर इफ एल्स का, इफ एल्सिफ या लेटर इफ एल्स का डिस्काउंट निकालने का क्वेश्चन, डिस्काउंट निकालने का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्वेश्चन, वो एक ही चीज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फोन कॉल एक ही चीज हो गया, ठीक है। और हमने जो टेस्ट लिया है, अगर इफ एल्सिफ वाला पेपर किसी ने देखा हो तो उससे देख लेना, सारे क्वेश्चन उसमें दिए हैं, ठीक है। इफ एल्सिफ का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, टैक्स, डिस्काउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप का। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका सीरीज में, सीरीज, एक सीरीज प्रिंट करने के लिए इसके दो पार्ट होंगे, ए और बी। तो सीरीज प्रिंट करने वाला एक होगा, एक सम ऑफ सीरीज होगा। तो सीरीज, प्रिंट सीरीज ऐसे लिखो, प्रिंट सीरीज। प्रिंट सीरीज में एक दो सीरीज हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं और बाकी आपकी कोई भी आ सकती है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले 1 लिख लेना, 1 1 1 1 1, जहां तक जाए, या n तक जाए या 6 टर्म तक जाए, इस तरीके से। एक ये सीरीज इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा इसी का जस्ट नीचे इससे मिलती जुलती जो सीरीज थी वो भी या तो ये पूछेंगे या तो ये पूछेंगे, इस तरीके का। और एक आपका यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची सीरीज। ये फिबोनाची सीरीज है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। और ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, 0 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 2 3 + 5 8। पीछे के दो नंबर ऐड होकर अगला नंबर देते हैं। ये तीन सीरीज इंपॉर्टेंट है। और बाकी सीरीज का लॉजिक आपको बताया था कि 1 2 3 4 में कभी स्क्वायर, कभी क्यूब, कभी +1, कभी -1, जो जनरल तरीका बताया था वो वाला। ये स्पेशल सीरीज में तीन सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आपका दूसरा डालो इसमें, सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज में आपका एक दो सीरीज है, जैसे कि x माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 5 माइनस x की पावर 7 डॉट 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 n टर्म्स तक। बाहर अगर मैम बैठी, मंगवा लो जाकर। अब हम बोर्ड को कैसे छोड़ के जाएं। ये तीन सीरीज में लिख रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको इन्हीं में से मिल जाएगी। और सीरीज की एक ही वीडियो में तो सारी सीरीज पढ़ाई गई हैं। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन आपका कौन सा था, सीरीज का। फिर आपका देखो दो पैटर्न यहां पे दिए हैं। अब लिखो तीसरा क्वेश्चन पैटर्न का। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पैटर्न का। पैटर्न में सबसे पहली बात, आपकी सिर्फ दो ही डिजाइन ये मिलेंगी, एक ये और एक ये, बाकी कोर्स से हटा दी गई हैं। या तो उस डिजाइन में कुछ हो सकता है, या नीचे वाले में जो इधर स्पेस वाला था वो हटा दिया गया है, सब हटा दिया गया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, कभी ना कभी आएगा ही। तो ये आपका जो है पैटर्न के दो डिजाइन याद कर लो।
इन्हीं में से पूछेंगे। हाँ चलाओ जल्दी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पैटर्न बता दे रहे हैं, जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये फ्लो ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है। यानी लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ता चला जा रहा है 15 तक, फ्लो ऑफ ट्रायंगल इसको कहा जाता है। नंबर 2, जो बहुत पॉपुलर पैटर्न है उनको मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। वो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे इसमें देखें कौन से पूछे गए हैं। ये तो वही पूछा गया है जो अभी अभी हमने लिखा है, लेकिन 4 लाइन में पूछा गया है ये, और ये एस्ट्रिक वाला दे दिया गया है, और वही दोनों डिजाइन दी गई है और कोई नहीं दी गई है। और बाकी वो कॉलम और मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम देखकर कोई भी पैटर्न बन जाता है, ये आपको पता होगा, है ना, ये आपको पता होगा। तो पैटर्न एक ही याद आ रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या इधर उधर दिमाग जा रहा है बार बार इस वजह से। हाँ ये वाला कर सकते हैं, ये एक पैटर्न इंपॉर्टेंट है। 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, एक ये वाला पैटर्न। और एक ये भी हो सकता है 1 0 0 1 1 1 4 टाइम 0 4 बार 1 5 बार 1। ये कुछ अच्छे पैटर्न हैं जो सरल भी हैं और यही पूछे जाते हैं। बाकी जो है पैटर्न का वही सिंपल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मेन कॉन्सेप्ट देख के जाना। अभी मैंने वीडियो भी अपलोड की है उस पे यूट्यूब पे, जिसमें एक ही पैटर्न स्टार वाले में हमने जाने क्या क्या बताने की कोशिश की है। सारी लॉजिक एक ही वीडियो में आए हुए हैं। निंजा टेक्निक वाली, हाँ बिल्कुल, तो देखे थे। अब देखो स्पेशल नंबर वाला आया था पिछले साल, ध्यान दो, पिछले साल स्पेशल नंबर वाला आया था। एक स्पेशल नंबर वाला हो गया, एक आपका पैटर्न का हो गया क्वेश्चन, एक आपका इफेल्सिव का हो गया, एक सीरीज का हो गया, और एक नंबर प्रोग्रामिंग हो गया। और स्विच केस में देखो इन्होंने क्या किया है, स्विच केस में फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराई है, और स्विच केस में ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर। हाँ एक क्वेश्चन ये लिख लो, टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टू इनपुट अ नंबर एंड, हाँ वेब टू इनपुट, दादा वेब टू इनपुट अ नंबर टू प्रिंट फैक्टर्स ऑफ इनपुटेड नंबर। ठीक है, तो इनपुटेड नंबर, जो भी नंबर इनपुट किया उसके फैक्टर्स प्रिंट हो जाएं। एग्जांपल के रूप में 6 है तो 6 के फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, 4 भी फैक्टर बता रहा, कंट्रोल नहीं ना तुमको अपने आप पे। तो ओके, आप इतना दिया है, जो समय बचा है अभी का, सुबह स्कूल कितने बजे होता है, कुछ रह जाए तो मॉर्निंग में भी पूछ सकते हो, और अगर मैसेज का जवाब नहीं मिला तो कॉल कर दो ना, मान लीजिए हमें जगा दो, हाँ जब चाहो तब जगा दो, बिल्कुल जब चाहो, पढ़ो तो जब चाहो तब जगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। यही करते रहना, कभी आगे बताना, इसके लिए कुछ प्रयास करो कि अब मेरे 100 में 100 आए थे, है ना, उसके लिए प्रयास करोगे कब, या खाली एक दूसरे की टांगे खींचते रहोगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास फिलहाल लाइट चले जाने के कारण डिस्टर्ब थी, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको सही दिशा निर्देश दे दिया जाए। इतनी तैयारी आप लोग करके जाइए, आपका 9th का हाफ एयरली का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।